गहरे श्वास भरे। ओ गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्याप्रदायिने यस्यागस्त्यायते नाम विघ्नसागरशोषणे। ॐ सती साध्विभव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। जय गुरुदेव। तो आगे बढ़ते हैं हम। 74 श्लोक हो गए हमारे, आज आगे 75 75वां श्लोक देखते हैं। सच्चित और आनंद के रूप में संसार में सर्वत्र विद्यमान सर्वेश्वरी विश्व के भीतर भी है और विश्व से परे भी, लेकिन हर जगह होने पर भी हर एक को दिखाई नहीं देती है। हर जगह है लेकिन हर एक को दिखाई नहीं देती है। जैसे हम अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं पर उन्हीं आंखों को नहीं देख पाते जो हमें देखने की शक्ति देती है। इसी आंखों से हम सब कुछ देख पा रहे हैं लेकिन इन्हीं आंखों को हम नहीं देख पाते हैं। जिन आंखों ने हमको सब देखने की शक्ति दी है उन्हीं आंखों को हम नहीं देख पाते। वैसे ही हम अपनी विधात्री, नेत्री और संधात्री के पैरों की आहट तो सुन पाते हैं पर उनके पद चिन्हों को पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर देखने का संकल्प सच्चा हो तो वही आहट उस आकार तक हमें पहुंचा सकता है। श्रुति के माध्यम से दर्शन का प्यासा अपनी दृष्टि के आधार को देख सकता है। एक बार यह दृष्टि प्राप्त हो जाए तो दृष्टा, दृष्टि और दर्शन में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। ये आ गया पतंजलि योग सूत्र। दृष्टा, दृष्टि और दर्शन। दृष्टा माने देखने वाला, दृष्टि से दृष्टा देख रहा है, दर्शन माने जो दिख रहा है वो दर्शन। जब दृष्टा दर्शन को छोड़ के अपनी दृष्टि दृष्टा में स्थापित कर देता है, स्व में स्थापित कर सकता है, वहां देवी का फिर दृष्टा, दृष्टि और दर्शन में कोई भेद नहीं रहा। वहां उस देवी तत्व का, उस दैवी तत्व का आहट, उस दैवी तत्व का अनुभव, उस दैवी तत्व का दर्शन हो सकता है। विश्व के भीतर और विश्व से भी परे अग जग को आवासित करने वाली इस विपुल सृष्टि के भीतर की विमल दृष्टि का वर्णन श्री ललिता परमेश्वरी श्री ललिता सहस्त्र नाम के अगले श्लोक में प्रस्तुत है। 75वां श्लोक 75। विश्वाधिका वेद वेद्या विंध्याचल निवासिनी विधात्री वेद जननी विष्णु माया विलासिनी। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और परम व्योम के रूप में चर्म चक्षुओं के सामने जो कुछ दिखाई देता है वह सब विश्व है।
ये 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन और परम अवयव माने आकाश। इनके रूप में हमको इस चमड़ी के आंखों से, चर्म चक्षुओं से जो भी दिखाई देता है वो सब विश्व है। इनकी तन्मात्राएं है, लक्षण, शब्द कान का, स्पर्श त्वचा का, रूप आंखों का, रस जिह्वा का और गंध नाक के इस लक्षण है। इन 5 तत्वों के साथ ये जुड़ा हुआ है। शब्द, कान और आकाश जुड़ा हुआ है। स्पर्श, त्वचा और वायु तत्व जुड़ा हुआ है। रूप, आंखें और अग्नि जुड़ा हुआ है। रस, जिह्वा और जल तत्व जुड़ा हुआ है। ऐसे ही गंध, नासिका और पृथ्वी तत्व जुड़ा हुआ है। परमेश्वरी इसी विश्व में है, पर विश्व से परे है। विश्वाधिका विश्व में है लेकिन विश्व से परे है। विश्वाधिका 5 भौतिक प्राणी अपनी चर्म चक्षुओं के द्वारा आगे पीछे, ऊपर नीचे, बाहर भीतर सर्वत्र समाये हुए उस दिव्य रूप को देख नहीं पाता। इसीलिए उनको विश्वाधिका कहा गया है। विश्व शब्द विश्व इस धातु से बना है, जिसका मतलब है प्रवेश करना। जिसमें दृश्यमान जगत की सभी चीजें प्रवेश कर जाती है, उसी को विश्व कहा जाता है। पर देवी का दिव्य रूप किसी वस्तु मूलक आधार की सीमा को स्वीकार नहीं करता। सबका धारण करने वाली धात्री के लिए न तो किसी पात्र या संधारित्र की आवश्यकता है और न ऐसी वस्तु में वह समा भी पाती। वह सर्वत्र है, सर्वस्व है और सर्वोपरि है, इसीलिए विश्वाधिका है, विश्व से अधिक है। विश्व का एक दूसरा अर्थ भी होता है, श्व माने कल। विश्व माने जहां कल है ही नहीं, अब इस क्षण, वर्तमान क्षण को भी विश्व बोल सकते। विश्व जहां कल नहीं, अब इस क्षण। तो जब चेतना पूर्णता से वर्तमान क्षण में आ जाती है, वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाती है, वर्तमान क्षण की गहराई में गोते लगाती है, उस वक्त भी देवी का प्राकट्य हो सकता है। फिर उनका स्वरूप समझने का उपाय क्या है? जानो, समझो, देखो, परखो, बस यही एकमात्र उपाय है। क्या? जानो, समझो, देखो, परखो। वेदों में इसी जिज्ञासा ने हजारों ऋचाओं, छंदों और स्पंदनों का रूप लिया है। जो जितना जानने का प्रयास करता है, उसे वह परम तत्व उतना ही हृदयंगम हो जाता है। जानने और पहचानने के इस सीधे किंतु लंबे रास्ते को छोड़कर और कोई सुगम या नजदीक का रास्ता उस मंजिल तक ले जाने वाला नहीं है। जानने से ही वह जानी जाती है, वेद के माध्यम से ही वह वेद्य है। इसलिए उनको वेद वेद्या कहा गया है। जानने की इस लंबी साधना का आरंभ अज्ञान की अनुभूति से होता है। पहले यह जानना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, और जो कुछ जानता हूं वह झूठा ज्ञान है, वह झूठा ज्ञान था। वास्तविक ज्ञान क्या है? जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, पहले उसका पता होना चाहिए, उसके बाद ही ज्ञान की सच्ची खोज शुरू होती है। मूल ज्ञान क्या है? इस दुनिया का, इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? एक ही दुख है, वो दुख है मनुष्य अपने को नहीं जानता है। हम अपने को नहीं जानते, हम सबको जानते हैं, हम सबको जानने के लिए उत्सुक भी है, खुद को नहीं जानते।
मैं कौन हूं इसका उत्तर ही नहीं है किसी के पास, और ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। ये हैप्पीनेस प्रोग्राम में आता है, मैं कौन हूं ये प्रश्न। चौथे दिन होमवर्क में दिया जाता है, अगर आपने याद होगा कोर्स पे। आप कौन हो, आप कहाँ हो और आप क्या हो। बड़ा विशेष प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न है। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिनके मन में ये प्रश्न उठता है। बहुत भाग्यशाली लोग, गिने चुने लोगों में ये प्रश्न उठता है, नहीं तो ये प्रश्न उठना बड़ा कठिन, बड़ा कठिन है। हम सब कुछ जानना चाहते, खुद को नहीं जानना चाहते, स्वयं के बारे में नहीं जानना चाहते, स्वयं कौन है पता ही नहीं, यही तो सबसे बड़ा दुख है। तो जितना भी ज्ञान इस संसार में है सब कुछ झूठा है। वास्तविक ज्ञान क्या है? जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, पहले उसका पता होना चाहिए, उसके बाद ही ज्ञान की सच्ची खोज शुरू होती है। ज्ञान की लालसा के पहले ज्ञान की मीमांसा की जो दशा है, उस पर विंध्याचल पर रहने वाली विश्वाधिका देवी का शासन है। सहस्त्र नाम का अगला नाम विंध्याचल निवासिनी इसी साधन को स्पष्ट करता है। ये देखो, ये सब शक्तिपीठ भी अलग अलग, लगभग 108 शक्तिपीठ है, उसमें 52 मुख्य। इसके बारे में हम एक अलग से सेशन लेंगे, पूरा आपको शक्तिपीठ के बारे में सब जानकारी देंगे। कोई विंध्याचल शक्तिपीठ भी आता है उत्तर प्रदेश में, विंध्यावासिनी। शायद मुजफ्फरपुर या कहीं पे है भी। पता है आपको किसी को विंध्यावासिनी कहा है शक्तिपीठ? यूपी में है। विंध्यावासिनी कहा है, मुजफ्फरपुर कैसे, नहीं बनारस में तो नहीं है, काशी में तो, हाँ मिर्जापुर, यूपी में मिर्जापुर में है। बनारस में तो ये विशालाक्षी है, मिर्जापुर में है, बराबर। ये बताएंगे मैं विस्तृत रूप से, है ना। देखो, विंध्याचल निवासिनी, विंध्याचल शब्द यहाँ सांकेतिक है। विंदती और ध्यायति, पाता है अगर ध्यान दे। विंध्याचल क्या है? विंदती और ध्यायति, पाता है अगर ध्यान दे। इन दो क्रियाओं का सुंदर समन्वय विंध्याचल शब्द में है। पहली क्रिया में लक्ष्य सिद्धि का आश्वासन है, और दूसरी क्रिया में इसे प्राप्त करने के लिए अपेक्षित अनुशासन की ओर संकेत है। तो भौगोलिक दृष्टि से भी विंध्याचल हिमाचल और मलयाचल के बीच का पर्वत है। हिमाचल का बर्फ का पहाड़ है, जो शीतलता, सात्विकता और उदात्तता का प्रतीक है। वहां तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं। समझ रहे? मुख्य जो विंध्याचल है, विंध्याचल माने भौगोलिक दृष्टि से जो पर्वत है ना, आप ये जैसे माउंटेन रेंज बोलते हैं जिसको, सह्याद्री पर्वत है, फिर महाराष्ट्र में दो पर्वत लाइन आती है, एक सह्याद्री आता है, एक सातपुड़ा आता है, ऐसे अरावली है, अलग अलग जगह फिर ये पर्वत रेंज, ऐसे विंध्याचल भी है, हिमालय भी माउंटेन रेंज है ना। तो ये जो भौगोलिक दृष्टि से ये जो विंध्याचल है, ये हिमाचल और मलयाचल के बीच का पर्वत है। हिमाचल पर्वत का पहाड़ है, जो शीतलता, सात्विकता और उदात्तता का प्रतीक है। वहां तक पहुंचना सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन उसकी मादकता और मधुरिमा का परिचय मलयाचल के मंद पवन के प्रचार और प्रसार में मिल जाता है। मलयाचल की मंजुलता हिमाचल की महिमा की ओर प्रेरित करती है, और बीच में स्थित विंध्याचल इस प्रेरणा को अवधारणा का रूप देता है। विंध्याचल प्राप्ति और धारणा का केंद्र है,
परमार्थ की साधना के लिए उपयुक्त ध्यान पीठ है, जिस पर परमेश्वरी निवास करती है। यह विंध्याचल केवल बाहर ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर भी है। बाहर का ध्यान भीतर की ओर केंद्रित हो जाए तो ध्यान पीठ ज्ञान पीठ बन जाता है। ध्यान से ही ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से परमेश्वरी की पहचान हो जाती है। जब हम ध्यान करते, समाधि लगाते, आत्मस्थ हो जाते, तब क्या हो रहा है? हम बाहर का ध्यान भीतर केंद्रित करते हैं। भीतर केंद्रित हो गया ध्यान तो ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा ही हम देवी को पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। तो ध्यान और ज्ञान, कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, सत असत सबका विधायन करने वाली विधात्री है श्री ललिता परमेश्वरी। यही वेद माता या वेद जननी है। विधान बनाना और ज्ञान का मार्ग सुगम करना उन्हीं का काम है। सृष्टिकर्त्री ही अपनी सृष्टि का सारा रहस्य जानती है और उन्हीं की कृपा और अनुकंपा से जानने योग्य को जानने में मदद मिलती है। वेदों में ज्ञान विज्ञान का अक्षय भंडार है, पर वह अक्षरमय है। वेद माता की जिन पर कृपा होती है उनके लिए ये साधारण अक्षर अक्षय निधि के आगर बन जाते हैं। अन्यथा काले अक्षर भैंस बराबर है। कहावत तो सुनी होगी आपने हिंदी में, काले अक्षर भैंस बराबर। सबके लिए थोड़ी ना महत्व रखता है। वेद का कोई मंत्र किसी को भी दे दो आप, किसी को भी, वो नहीं समझेगा ही नहीं। वो काले अक्षर भैंस बराबर ही है वो उसके लिए। वेदों के मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली गायत्री माता को भी वेद माता कहा जाता है। अब आगे देखो, संध्या वंदन, अपना उपनयन वगैरह ये सब। वेदों के मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माने जाने वाली गायत्री माता को भी वेद माता कहा जाता है। अपना गुणगान करने वाले साधकों की रक्षा करना गायत्री का लक्षण है। इसलिए साधना जितनी गहरी बन जाती है, सिद्धि उतनी सुलभ हो जाती है। साधना में उपनयन सर्वश्रेष्ठ है, साधना में संध्या वंदन अति श्रेष्ठ है। इसमें वेद जननी श्री माता का सहारा साधक का हौसला बढ़ाने में समर्थ हो जाता है। हिम्मत आती है, क्योंकि अकेला रास्ता तो ये, यहाँ तो कोई साथ में आने वाला नहीं है, ये रास्ता तो अकेले ही पार करना है। वहां हौसला चाहिए और वो देवी देगी। उसका मूल तो संध्या है, मूल तो गायत्री है, वही इसका सहारा देगी। अगला नाम है विष्णु माया। हम कहा करते हैं कि सारा संसार परमात्मा की माया है। माया का मतलब है सीमा। जहां हमारी जानकारी का क्षेत्र सीमित होता है, वहां माया ही काम करती है। उस सीमा के आगे हमारी पहुंच नहीं होती। यह माया माता की ही लीला है। परमात्मा भी इस मायामयी लीला का शिकार बन जाता है। परमेश्वरी की माया में आकर ही परमात्मा मनुष्य रूप धारण करता है और मनुष्य की तरह सुख दुख राग द्वेष माया ममता आदि का अनुभव भी करता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे अनेक उदाहरण। अलौकिक शक्ति संपन्न अवतार पुरुषों की जब यह हालत है, तो साधारण मनुष्यों का नारी के संकेत पर नाचना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परमेश्वरी की महती माया का ही थोड़ा बहुत अंश संसार की प्रत्येक नारी में विद्यमान है। माया से लोक मंगल की साधना भी होती है। हर नारी में परमेश्वरी का अंश है। अब इस माया के इशारों पे बड़े बड़े महात्मा ईश्वर रूप में जो आए हैं अवतार लेके, वो भी तो माया के अधीन है। तो साधारण मनुष्य नारियों के इशारों पे नाचते, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राम सुखदास महाराज जी बोलते,
बोलते हैं वो, नारी अग्नि है, तू उसका पतंगा मत बन। अभी ऐसे अग्नि का स्वरूप है नारी। अब पतंगा माने कीड़ा, जो आग के आसपास जाएगा जलेगा ही। माया से लोक मंगल की साधना भी होती है। माया ममता के बल पर ही संसार चलता है। माया ममता नहीं है तो संसार चलेगा ही नहीं। इसको भी देवी की देन समझकर स्वस्थ मन से इसका सेवन किया जाए तो माया की यह तरंग हमारा तन नहलाकर और मन बहलाकर ऊपर ही ऊपर से पार हो जाती है। यह माया विश्वव्यापी है, इसलिए यह विष्णु माया है। विष्णु विश्वव्यापी है तो उनकी माया भी विश्व भर में फैली हुई है। असल में माता ही माया है, माया का ममतामय रूप है। यह माया क्यों? क्योंकि यह लीला है। यह सारा संसार प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, माया, ममता आदि दैवी भावनाओं की लीला है। जग जननी को इस लीला में एक अनिवचनीय आनंद मिलता है, अनिर्वचनीय आनंद मिलता है। यह सारा संसार जिसका लीला स्थल है, उसी का विलास यहाँ के कण कण में विलसित है। सांसारिक जीवन की प्रत्येक घटना में उन्हीं लीलामयी ललना का लालित्य पूर्ण विलास दिखाई देता है। श्री माता ललिता के इसी विलासमय स्वरूप की ओर संकेत करता है इस श्लोक का अंतिम नाम, विलासिनी। विश्व कला विलासिनी ललिता का लीलाधाम मनुष्य शरीर ही है, जो नश्वर होते हुए भी शाश्वत सत्य का सात्विक प्रकाश अपने भीतर समाये हुए रहता है। शरीर को प्राय क्षेत्र कहा जाता है और इसके भीतर बसे हुए शरीरधारी जीव को क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। ये थोड़ा फर्क समझना। शरीर को क्षेत्र बोलते हैं और इस शरीर में जो शरीरधारी जीव जो बैठता है उसको क्षेत्रज्ञ बोलते हैं। इस बसेरे और बसने वाले को बसाने वाली मूल शक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों का पालन पोषण करती है। इसी क्षेत्रेश्वरी का वर्णन सहस्त्र नाम के अगले श्लोक में प्रस्तुत है। 76 नंबर का श्लोक है। क्षेत्र स्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञपालिनी क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता। समय की गति के अनुसार क्षीण हो जाना शरीर का धर्म है, लेकिन जब तक रहता है तब तक स्वयं मिटकर भी आनंद की अंदर की अक्षय आत्मा को त्राण और आवरण प्रदान करना भी शरीर का काम है। ये शरीर समय के साथ जीर्ण हो जाता है, जैसे कपड़ा खराब हो जाता है समय के साथ। बचपन में जो कपड़ा पहना था अभी नहीं पहन सकते उसको, जीर्ण हो गया, खराब हो गया, फट गया, वो पुराना हो गया। ऐसे ही ये शरीर समय के साथ जीर्ण हो जाता है। आत्मा इसको फेंक देती है, दूसरा शरीर धारण करती है, माने दूसरा जन्म लेती है। लेकिन जब तक यह शरीर रहता है तब तक स्वयं मिट कर भी अंदर की अक्षय आत्मा को त्राण और आवरण प्रदान करना भी इस शरीर का ही काम है। इसलिए वह क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र वास्तव में परमेश्वरी का ही रूप है। जैसे संसार के कण कण में सर्वेश्वरी की सत्ता छाई हुई है, वैसे शरीर के अंग अंग में देवी का अनंत लावण्य ससीम बनकर विराजमान होता है। मानव शरीर में जो भी सौंदर्य, सामर्थ्य और शोभा है, उसमें परमेश्वरी का ही अंश विद्यमान है। क्षेत्र या शरीर के रूप में हमें देवी का ही दिव्य तेज अपनी कृति और श्रुति के अनुरूप मिला हुआ है। इसलिए इस वरदान का यथोचित और यथेष्ट उपयोग करना चाहिए। यह प्रत्येक विवेकशील प्राणी का कर्तव्य है। तो क्षेत्र के रूप में विराजमान क्षेत्र स्वरूपा देवी ही क्षेत्र की अधिष्ठात्री है, इसलिए उनको क्षेत्रेशी भी कहा गया है।
क्षेत्र स्वरूपा, फिर क्षेत्रेशी। शरीर को क्षेत्र और शरीर के रहस्य को पहचानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। इन दोनों को अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अपनी अपनी भूमिका निभाने की क्षमता क्षेत्रेश्वरी से मिलती है, इसलिए उनको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी कहा गया है। केवल क्षेत्र ही क्षीण होता है, क्षेत्रज्ञ या क्षेत्रपाल नहीं। इसी प्रकार वृद्धि भी क्षेत्र की ही होती है। पल 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 कर बढ़ना और गल गल कर मिटना शरीर का धर्म है। शरीर के भीतर जो जीवात्मा है और उस जीवात्मा को शासित, पालित और पोषित करने वाला जो परमात्मा है, ये दोनों इस बाहरी क्षय या वृद्धि से प्रभावित नहीं होती। वे न बढ़ते हैं न घटते हैं। आत्मा अजर है, अमर है। केवल शरीर मिटता है। मिटने वाले शरीर के भीतर शरीर को क्षणिक आवरण बनाकर बसने वाले आत्मा क्षय और वृद्धि से मुक्त है। परमेश्वरी इसी आत्मा के रूप में शरीर में विराजमान होती है, इसलिए उनको क्षय वृद्धि भी निर्मुक्ता कहा गया है। शरीर सबसे स्थूल वस्तु है, उसमें भी सूक्ष्म तत्व मन है। शरीर सबसे स्थूल वस्तु है, उसमें भी सूक्ष्म, उसमें श्वास है, उससे भी सूक्ष्म हमारे श्वास से, हवा से भी तरल सूक्ष्म मन है। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म चित्त है, चित्त से भी सूक्ष्म अहंकार है। इन्हीं तत्वों का सम्मिश्रित रूप जीवात्मा है, जो सातवां स्तर है। जीवात्मा से भी सूक्ष्म परमात्मा है और परमात्मा की मायाविनी और लीलामयी शक्ति परमेश्वरी है। इसलिए क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रपाल इसी क्षेत्रेश्वरी की आराधना करते हैं। इस श्लोक का अंतिम नाम क्षेत्रपाल समर्चिता इसी आशय को प्रकट करता है। नश्वर शरीर के भीतर अविनश्वर आत्म तत्व के रूप में प्रतिष्ठित परमेश्वरी का साक्षात्कार कैसे हो, इस संबंध में कुछ दिशा दर्शन सहस्र नाम के अगले श्लोक में मिलता है। 77 श्लोक नंबर। विजया विमला वंद्या वंदारु जन वत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमंडल वासिनी। विजया विमला वंद्या वंदा रुजन वत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमंडल वासिनी। इस श्लोक का पहला नाम है विजया। जिसकी हमेशा विजय होती है उसको विजया कहा जाता है। इस माने में परमेश्वरी को विजया कहना सर्वथा उचित है, लेकिन परमेश्वरी का साक्षात्कार करने के लिए भी शरीरधारी को विजय की साधना करनी है। जीवन एक संग्राम है जिसमें बाहरी और भीतरी शत्रुओं से निरंतर लड़ना पड़ता है। इस संघर्ष में जो जीत जाता है उसी का जीना सार्थक बन जाता है। भगवान श्री राम योग वशिष्ठ में बोले हैं उन्होंने कि मैं उसको वीर नहीं मानता जिसने सारे विश्व को जीत लिया, मैं उसको वीर मानता हूं जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने भीतर को जीत लिया, अपने आप को जीत लिया, वो महावीर है। इस संघर्ष में जो जीत जाता है उसी का जीना सार्थक बन जाता है। लौकिक अथवा भौतिक जीवन में बाहरी शत्रुओं पर विजय पाना जितना आवश्यक है, आध्यात्मिक जीवन में भीतरी शत्रुओं को पराजित करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। काम, क्रोध, लोभ आदि षड्रिपु बोलते हैं इनको, 6 शत्रु। ऐसे मनोविकारों पर जब तक नियंत्रण प्राप्त न किया जाए तब तक आंतरिक शांति नहीं होती, और जब तक अंतरतम प्रशांति निलय न बन जाए तब तक आध्यात्मिक सिद्धि या आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए अपने आप पर विजय पाना अपने को पहचानने का सीधा साधा और एकमात्र मार्ग है। मन जीता तो जग जीता। आध्यात्मिक जगत का शाश्वत सत्य है ये। मन जीता तो जग जीता। मन नहीं जीता कुछ नहीं जीता, हारा हुआ है वो आदमी, अपने से हार गया।
वो एक पहले भजन गाते थे भानु दीदी, ढूंढता है तो किसका सहारा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। उसमें बोले हैं, बहुत सुंदर है, आज उसी को सुनेंगे मंत्र। उसमें बोले हैं कि सबसे जीता तू अपने से हारा। क्या उपयोग है? अपने को जीतो पहले, फिर दुनिया को जीतने की बातें करना। आध्यात्मिक जगत का शाश्वत सत्य यही है, मन जीता तो जग जीता। जब साधक धीरे धीरे अपने तन मन को स्वाधीन कर लेता है, तब उसका मन निर्मल बन जाता है। निर्मल मन में आत्मा का आलोक उसी प्रकार स्पष्ट झलकता है जैसे निश्चल सरोवर में सूर्य और चंद्र का प्रतिबिंब। मन निर्मल होना चाहिए। मन निर्मल नहीं है, चालबाजी है, धोखाधड़ी है, सब ये कनिंगनेस जिसको बोलते, जिसके मन भगवान से बहुत दूर है, वो हो ही नहीं सकता है ऐसे व्यक्ति को साक्षात्कार। ये सिर्फ नाटक है, अगर वो बोलता भी होगा नाटक है। मन निर्मल होना बहुत आवश्यक। सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम, और कोई चालबाजी नहीं, किसी को कम दिखाना श्रेष्ठ कुछ नहीं। सब उसके लिए समान, सब अपने हैं। उसने अपने गुरु के शिष्य है, भक्त है, इसका मतलब हमारे हैं। तो इसमें बोलते हैं, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, एक प्रार्थना आती है ना अन्न के भोजन करने से पहले, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। जो अन्नपूर्णा है, सदा पूर्ण, जिसका सदा पूर्ण जिसका स्वरूप है, जो शंकर का प्राण है, शंकर प्राण वल्लभे, जो शंकर के प्राण को चलाती है, शिव के प्राण को चलाती। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मैं ज्ञान और वैराग्य सिद्ध हो मेरे भीतर, इसलिए मैं भोजन कर रहा हूं। ये इस प्रकार इसको, इस भिक्षा को ऐसे बना दो कि ज्ञान वैराग्य सिद्ध हो जाए पार्वती मेरे भीतर। माता में पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर। हमारी माता स्वयं पार्वती है, हमारे पिता स्वयं भगवान शिव है। बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवन त्रयम। जितने भी शिव भक्त है मेरे बांधव है, मेरे अपने हैं। इसी प्रकार इस मार्ग में मेरे गुरु के जितने भी भक्त है, मेरे गुरु के जितने भी शिष्य है, वो मेरे हैं, अपने हैं। उनमें क्या चालबाजी करना है, उनमें क्या कंपटीशन स्पर्धा करना है, उसमें क्या दिखावा करना है? वो मेरे अपने हैं। उनसे मैं हारा भी तो भी मेरा विजय है। क्यों? मेरे गुरु का शिष्य है। नहीं तो हम अपनी डफली बजाते रहते, अपना ही सुर लगाते रहते, चलेगा नहीं। मन निर्मल होना चाहिए। मन में कोई चालबाजी, कोई बदमाशी नहीं होना चाहिए। मन में शुद्ध मन, निर्मल मन, तो ही ये रूप दिखता है फिर देवी का। इसलिए आत्म संयम के द्वारा अपनी इंद्रियों पर और मन पर विजय पाने के बाद अपने अंतःकरण को निर्मल रखना आत्मानंद की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। विजया और विमला परमेश्वरी के ये दोनों नाम साधनावस्था की इन दोनों सीढ़ियों की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पर जय का मतलब आत्म विजय है, और निर्मलता या विमलता का आशय सम्यक ज्ञान से, स्वच्छ प्रकाश से है। अज्ञान ही अशरीरी को शरीर के माया मोह में डालने वाला मल है, जिसके धुल जाने से अंतःकरण निर्मल या विमल बन जाता है। लेकिन यह वैसे नहीं धुलता जैसे कपड़े का या शरीर का मालिन्य साबुन के पानी से धुल जाता है। डिटर्जेंट लगाया और धुल गया, ये ऐसा नहीं है। जैसे रात का अंधकार प्रभात की कांति किरणों को देखते ही गलकर प्रकाश में धुल मिल जाता है, वैसे ही जीव का अज्ञान रूपी अंधकार ज्ञान के प्रकाश में बदल जाता है। इसके लिए प्रभाकर की प्रभा चाहिए, परमेश्वरी की कृपा इसी प्रकार की प्रभा है। ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आ जाए तो यह अंधकार मिट जाता है।
मन की निर्मलता का एक बाहरी लक्षण विनम्रता है। निर्मल मन हमेशा विनम्र होता है और श्रद्धा की भावना के लिए अनुकूल बनता है। जो मस्तक जननी के चरणों में विनम्र भावना से नत होता है, उसके सामने सारा संसार नतमस्तक बन जाता है। समझ रहे हैं क्यों गुरुदेव के सामने सब झुकते हैं? क्या कारण है? जननी के सामने नतमस्तक है गुरु। एक स्वरूप हो गए उनके साथ, वो स्वयं ही देवी के स्वरूप में हो गए। विनम्रता विजय और विमलता की पूंजी है। नमस्कार में अद्भुत चमत्कार है। वंदना से देवी देवता तत्काल संतुष्ट हो जाते हैं। इसी आशय को प्रकट करने वाले दो नाम वंद्या और वंदारु जनवत्सला वंदना की महिमा बताते। आदि कवि भगवान वाल्मीकि के शब्दों में रामचंद्र की पत्नी सीता माता प्रणिपात प्रसन्ना है। प्रणिपात प्रसन्ना, एक बार श्रद्धा और भक्ति से जो नमस्कार करता है, उस पर वह प्रसन्न हो जाती है। तन का नमन मन में मनन का बीज बोता है। विश्व वंद्या देवी की वंदना करने से उनकी कृपा ही नहीं, बल्कि उनकी वात्सल्यमयी भावना वंदन करने वाले को अनुग्रहित करती है। आत्म संयम, निर्मल मन और विनम्र आचरण के साथ साथ मंजुल वाणी का भी मधुर संयोग हो तो आत्मा अधिक आलोकित हो जाती है। यह वाणी भी माता की ही देन है। वाणी को यह वाणी हमारी वाणी को वह वाणी प्रदान करती है, इसलिए उनको वाग्वादिनी कहा गया है। वाक से वाणी निकलवाने की क्षमता उन्हीं में है। वाग्देवी की अनुकंपा से प्राप्त वाणी के माध्यम से ही हम उनकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। संयत आचरण, निर्मल मन और परिमार्जित वाणी के सामंजस्य से साधक के चेहरे पर दिव्य तेज झलकने लगता है। 3 प्रकार के तप बोले हैं, अभी 2 दिन पहले हमने गुरुदेव से सुना है। एक तो है कायिक तप, शरीर के स्तर पे तप करना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। किसी भी परिस्थिति कैसा भी हो जाए, क्रोध नहीं करना है। कायिक तप सह लो, आ रहा है कष्ट सह लो। उससे क्या हो रहा है? क्रोध सहने से क्या हो रहा है? विनम्रता आती है। ऐसे ही मानसिक तप है। मन में किसी के भी प्रति घृणा नहीं, मन में कभी भी चालबाजी नहीं, मन में कभी भी किसी को नीचे दिखाने की भावना नहीं, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं। तो मन का तप हो गया। तप है ये मैंने ऐसे अचानक नहीं हो जाता, ये तप करना पड़ता है हमको। मन में नहीं, मैंने उस व्यक्ति के प्रति द्वेष क्यों रख रहा हूं, मैं नहीं रखना चाहिए। ये तो गुरुदेव का है, ये तो गुरुदेव का इसमें अंश है। इसने कोर्स किया है, सुदर्शन क्रिया की है, माने गुरुदेव का अंश उसमें आ गया। अब मैं कैसे द्वेष कर सकता हूँ? नहीं करना, इसके साथ चालबाजी। तो ये मन का तप है। और तीसरा है वाणी का तप। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमारी वाणी से कभी भी गाली गलौज गलत शब्द ना निकले। ये 3 तप अगर करते हैं, शारीरिक, मानसिक और वाणी के, तो अद्भुत जीवन होता है। संयत आचरण, निर्मल मन और पारिमार्जित वाणी के सामंजस्य से साधक के चेहरे पर दिव्य तेज झलकने लगता है। इस वर्चस्विता का मूल स्रोत वामकेशी देवी है। वाम शब्द की 2 अर्थ है, बाएं, बाया माने डावा, लेफ्ट, और विकिरणशील। बाईं तरफ डावा, लेफ्ट की तरफ गूंथे हुए केश और विकरणशील केश राशि, इन दोनों अर्थों में वामकेशी नाम सार्थक बन जाता है। विकिरण, विकिरण क्या है? प्रकाश निकलना, विकिरण।
वाम केशी माने देवी के बाल कैसे हैं, बाएं तरफ गूंथे हुए हैं उन्होंने अपने लेफ्ट साइड में, और उस विकिरण, दूसरा वाम केशी माने बाएं तरफ, और दूसरा अर्थ क्या होता है, वो प्रकाश विकिरण हो रहा है वहां से। स्त्रियों का सौंदर्य बहुत कुछ केश सज्जा पर निर्भर होता है, मैक्सिमम। अब जिनको कम बाल है वो कोई बुरा नहीं मान लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। जनरली हम जनरलाइज ऐसे बोल, सभी सुंदर ही है, लेकिन एक सामान्यतः पुरुषों का भी ऐसी है, बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं कि आजकल जिनके बाल चले जाते हैं। अरे जाना ही है, जो तुम्हारा है तुम्हारे पास रहेगा। इंद्र भी तुम्हारी चीज कभी छीन नहीं पाएगा। अगर तुम्हारा नहीं है, चाहे तुम कुछ भी कर लो वो तुमसे छीना जाएगा। बालों का ऐसी है, अपने नहीं है तो छीन ही लेंगे, आएगा गंजापन सबको, खान पान ही ऐसा है। तो हम सामान्यतः बात कर रहे हैं, स्त्रियों का सौंदर्य बहुत कुछ केश सज्जा पर निर्भर होता है, बालों के सज्जा पर। केश राशि की कोमलता, प्रचुरता, मृदुलता और सबसे बढ़कर विकिरणशीलता देवी की दिव्यता को प्रकट करती है। वाग्वादिनी के बाद वामकेशी का नाम आने से देवी की दिव्य वाणी का ओज और केश राशि का तेज साथ साथ उद्भासित होते हैं। इस ओज और तेज का उद्गम परमेश्वरी की द्युति या ज्योति है, जिसका उल्लेख अगले नाम वह्नि मंडल वासिनी में किया गया है। वह्नि मंडल वासिनी, श्री माता हमेशा अग्निकुंड में रहती है। वैसे देवी का उद्गम स्थान भी चिदग्नि है। शुरुआत में हमने देखा था, एकदम शुरुआत के श्लोकों में, एक बाहर की अग्नि है और दूसरी भीतर की। जहां पर बाहर की अग्नि की ओर ही संकेत, यहाँ पे जो है पहले शुरुआत में हमने चिद अग्नि के बारे, अभी यहाँ पर बाहर की अग्नि की ओर ही संकेत है। दोनों प्रकार की अग्नि शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। ओज, तेज और द्युति का मूल स्रोत यही है। आग से ताप भी मिलता है और प्रकाश भी मिलता है। अमंगल की हानि के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है और मंगल के वर्धन के लिए प्रकाश की, दोनों देवी के वरदान हैं। इस युगल कार्य को देवी कैसे संपन्न करती है, इसका उल्लेख अगले श्लोक में किया जाता है। 78, 78 नंबर का श्लोक। भक्ति मत्कल्प लतिका पशुपाश विमोचिनी संभृता शेष पाषंडा सदाचार प्रवर्तिका। भक्तों के लिए भगवती की भावना पारिजात की लता की तरह मुंह मांगा वर देने वाली होगी, और पशुतुल्य प्राणियों को भी यह भगवती या भावना वासना के पाशों से मुक्त कर देती है। भावना मन में आनी चाहिए, बाकी सब भगवती का काम है। भावना अक्सर आचरण से भी बलवती होती है। हम क्या करते हैं, यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि इस आचरण के पीछे हमारी भावना क्या है, इंटेंशन। भवानी भावना को पहचानती है। अगर भावना सही है तो आचरण के दोष को वह माफ कर देती है। इसके विपरीत अगर भावना दूषित है और आचरण बाहर से अच्छा प्रतीत हो, तो भगवती सच्चाई को पल भर में पकड़ लेती है और ऐसे पाखंडों को समाप्त कर देती है। कदाचार, दुराचार, अनाचार और अत्याचार को दूर कर लोगों में सदाचार की भावना का संचार कराने का यही तरीका देवी अपनाती है। इस श्लोक के चारों नाम देवी के इसी दुष्ट शिक्षण और शिष्ट रक्षण की व्याख्या करते हैं। दुराचार के दमन से ही सदाचार पनपता है। अंधकार के हट जाने पर ही प्रकाश फैलता है। अज्ञान के नष्ट होने पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, और असत के निराकरण के बाद ही सत का साक्षात्कार होता है। इतना आज के लिए काफी है। अभी हम थोड़ी देर एक दो प्रश्न देखना है क्या?
शारीरिक मीन्स व्हाट वी हैव टू डू फॉर माइंड एंड स्पीच आई अंडरस्टूड। शारीरिक मतलब शरीर के स्तर पे। शरीर के स्तर पे माने क्या? कष्ट आता है जीवन में तो हम शिकायत करते हैं भगवान से, गुरु से। वो नहीं, वो कष्ट को सहना, जैसे परिस्थिति है उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, क्रोधित नहीं हो जाना, डिप्रेस नहीं हो जाना, हताश नहीं हो जाना, अरे भगवान मुझे तो ऐसे दिया, नहीं नहीं, कोई उसमें प्रसन्नता बनाए रखो। शरीर के स्तर पे कष्ट हो रहा है, सह लो, क्रोध नहीं करो, ये शारीरिक तप है। सबसे सूक्ष्म क्या है? सबसे सूक्ष्म ईश्वर है। और जो जितना सूक्ष्म होता है उतना शक्तिशाली होता है, ये भी है। आपने संन्यास क्यों लिया? बताएंगे कभी। हाउ टू गेट रीड ऑफ पास्ट कर्मा रिग्रेट्स इफ दे ट्रबल अस। हाँ, अभी देखो वो हो गया है ना? जो हो गया है वो गुरु को स्मरण, वो समर्पित कर दीजिए, गुरु उसी के लिए है। कई बार बोले गुरुदेव, तुम्हारा भूत और भविष्य की जिम्मेदारी मेरी है, पर उसके लिए तुमको समर्पण करना पड़ेगा। जब गुरु है तो आपको वो सोचने की जरूरत ही नहीं है अभी क्या करना, पिछला सब सब ले लिया उन्होंने, अब आगे सावधान रहना, आगे से नहीं होना चाहिए, ये सजग रहना, ये जान लेना अब गुरुदेव मुझे हर पल देख रहे। क्यों? अब तक मैंने समर्पण नहीं किया था, तब गुरु का ध्यान नहीं रहता। जिस क्षण हमने समर्पण कर दिया, फिर गुरु हर पल हमको देखते हैं। अनुभव की बात कर रहा हूं मैं। जिस क्षण आपने समर्पण कर दिया गुरु को पुराना सब, उस क्षण से गुरु की हर पल नजरें आपके ऊपर रहती है, बराबर किसी ना किसी रूप में पूछेंगे वो। किसी को सीधा सीधा पूछते हैं, किसी को इनडायरेक्टली पूछते, पर सबका वो कुशल क्षेम तो उनके पास रहता है। पर समर्पण उसकी मुख्य कड़ी है। दे दो, छूट गया वो आपका, उनकी जिम्मेदारी है। अभी आप उसका टेंशन मतलब, अब रिग्रेट करके क्या फायदा है? छूट गया वो। अब चेतना को वर्तमान में लेके आइए। अब का क्षण आप अच्छे से करिए, जो पहले गलतियां हो गई अभी नहीं होना चाहिए। सब देवी में कौन सी एक देवी की आराधना करनी चाहिए? ये तो आप देखिए आपको कौन सी देवी विशेष लगती है, सब एक ही है। जो हमारे साथ छल चालाकी करे, डोमिनेटिंग लोग, भेदभाव करने वाले लोग, उनके प्रति अच्छी भावना कैसे रखे? वही तो ज्ञान का कोई। देखो, ये नहीं बोल रहे सह लो, अत्याचार हो रहा है वो सहने के लिए कोई नहीं बोलेगा यार, पर द्वेष नहीं चाहिए मन में। मन को साफ रखो, भगवान को ये प्रार्थना करना, ये नहीं बोलना भगवान को इसकी टांग टूट जाए, इसका जीवन बर्बाद हो, ये कभी नहीं बोलना। भगवान को क्या, गुरु को क्या प्रार्थना करना? भगवान गुरुदेव इसकी बुद्धि में प्रकाश डालो, इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो, ये प्रार्थना करना। उसका नुकसान नहीं चाहना। नुकसान चाहना वाली विकृति है, हमारे अंदर की विकृति है। विकृत मन ही दूसरों का नुकसान चाहेगा। सात्विक मन में यही आएगा कि भगवान इनके बुद्धि को शुद्ध करो, प्रकाश दो, इनको ज्ञान दो कि ये गलत कर रहे हैं, है ना? और थोड़ा सक्षम भी बनना पड़ेगा, खास तौर से महिलाओं, पढ़ाई करो। मराठी में एक बाबा साहब आम्बेडकर एक हो गए, आप तो पहचानते होंगे, वो भारत रत्न है। उन्होंने एक लाइन बोली थी, बड़ी विशेष है, मराठी में है, कि उन्होंने बोला है शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, और जो इस दूध को पी लेगा, जो जो या दुधाला पिणार तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। माने शिक्षण जो है वो वाघिण को क्या बोलती है? शेरनी। शेरनी का दूध है शिक्षण। जो इसको पी लेगा
वो उसके गुरगुरले को नहीं पता मुझे हिंदी में शब्द। जिसको आता है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। समझ रहे आप? गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। गुरगुराना, गुर्राना, हाँ, दहाड़। तो इसलिए आप शिक्षा के प्रति बहुत सजग रहिए। उच्च शिक्षित होना चाहिए हमारे घर पे हर लड़की, हर लड़का। अभी ये सब अत्याचार वगैरह ये बातें कहीं नहीं आती। सीखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, डिपेंडेंसी रहती है, फिर आप कमजोर होते जाएंगे। मजबूत बनना है, शिक्षा लेना है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत तो ग्रेजुएशन तक फ्री है महिलाओं को, पुरुषों को 12वीं तक फ्री है एजुकेशन। फिर भी हम सीखेंगे नहीं तो फिर हम कर। ये देखो हिंदी में आ गया, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पाएगा उतना ही दहाड़ेगा। ये बाबा साहेब आम्बेडकर का ये वाक्य है। उन्होंने वो खुद करके दिखाया। ये कोई हवा में लिखी हुई बात नहीं है, वो खुद सीखे और फिर उन्होंने सीख कर स्थान पाया, सर्वोच्च सदन में स्थान पाया भारत के संसद में। कानून बनाए, वो कानून वही बना सकता है जिसमें उतनी क्षमता है। उन्होंने वो पाया संघर्ष से, शिक्षा से ये संभव हुआ। इधर एक उपनयन हो रहा है लेकिन मुझे आपके साथ करना है, क्या करिए? क्या कर सकते, जब होगा तब कर लेना, है ना? प्लीज चैंट अ फ्यू वर्स फ्रॉम द गीता टुडे बीइंग गीता। हाँ, आज गीता जयंती है पर हम कल मनाएंगे क्योंकि हमारा व्रत कल है, एकादशी। क्या आपका होरोस्कोप डिसाइड करता है कि आप कितना स्पिरिचुअलिटी कितना आगे जाएगा? प्लीज गाइड। होरोस्कोप पे तो रहता ही है लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी है। कभी कभी भाग्य में तो रहता है लेकिन हमारा अगर पुरुषार्थ नहीं तो सब छीन जाता है, फिर वो हाथ से निकल जाता है। इसलिए पुरुषार्थ होना आवश्यक है। Swami ji, what if we have unintentionally hurt our parents due to lack of awareness? Did we build up bad karmas? How to correct now to avoid suffering? देखो, उनको क्षमा मांगना, उनको प्रार्थना करना, उनके साथ बात करना अगर वो जीवित है तो, कि हमसे ये गलती हुई थी। कॉन्फेस करने से सारा सब निकल जाता है पुराना, ये गलती हो गई। अगर वो जीवित नहीं है फिर भी प्रार्थना करना उनके नाम से, उनको स्मरण करने मात्र से उन तक पहुंच जाता है। कल आप पुणे में मिल सकते, मिलेंगे ना? बिल्कुल नहीं। हम कभी गुरुदेव से नहीं मिले हैं बट हम दिल से उन्हें अपना गुरुदेव मानते हैं। क्या गुरुदेव भी हमें अपना शिष्य माने? बिल्कुल मानते हैं। सुदर्शन क्रिया कर ली तो वो आपके शिष्य ही हो गए, आप उनके शिष्य हो गए। ये अंत्यवासी बोलते हैं शिष्य को, अंत्यवासी। अंत्यवासी क्या है? सिर्फ आपके हृदय में गुरु नहीं रहते, गुरु के हृदय में भी शिष्य होता है, इसलिए शिष्य को अंत्यवासी बोलते हैं। हाँ, जिनको नंबर ऐड करना है ग्रुप में वो सब